नाउ व्हेनेवर करंट फ्लोज इन अ वायर, एक कॉपर की वायर है अगर और उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर देखना चाहें तो कैसी होती है। एक दिस इज कॉपर वायर और सम रेजिस्टेंस बीच में लगा है, ज़रूरी है रेजिस्टेंस लगाना, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कोई तो भी एक रेजिस्टेंस बीच में करंट को लिमिट करने के लिए लगा दिया जाता है। बैटरी लगा दीजिए V वोल्ट की। सो व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक व्यू? दिस इज पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी जो कि यहाँ कनेक्टेड है। दिस इज नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी जो इस तरफ कनेक्टेड है। सो इस कॉपर वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कैपेसिटेंस में होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। एंड इफ यू कंसीडर वन इलेक्ट्रॉन हेयर, अगर आप ऐसा मानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पे कहीं पे बैठा हुआ है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, से दिस इज इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे कैपेसिटेंस में हम देखते थे ना, दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स फील करता है। इफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज m, तो फोर्स इतना है E इंटू ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज या कोई भी चार्ज अगर होता है इसके अलावा Q चार्ज होता तो Q हो जाता ये इंटू ई, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू ई, एंड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई भी मैकेनिकल वाला जो पर्सन है वो ये बोलेगा व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना त्वरण होगा, तो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है E/m। इससे होगा क्या? इलेक्ट्रॉन उठेगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन है, भागेगा, स्पीड इंक्रीजेस इंक्रीजेस इंक्रीजेस, लेकिन और भी भीड़ है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, वो उनसे टकराएगा, गिर पड़ेगा, फिर उठेगा, उठ करके फिर चल पड़ेगा, फिर टकराएगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, चलेगा। इस तरह से जैसे भीड़ चलती है ना, क्राउड मूवमेंट, खूब सारी मार्केट में भीड़ है। दीपावली के टाइम पे खूब भीड़ है, एक छोटी गली में पुराने शहर का मार्केट है। भीड़ कैसे चलती है? आप चाहें तो दौड़ लगा नहीं, चलना चाहेंगे सामने वाले से टकरा जाएंगे, रुकेंगे, फिर चलेंगे, फिर रुकेंगे, फिर तो वो धीरे धीरे क्राउड सरकता हुआ, क्रॉल करता हुआ धीरे 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 चलता रहेगा। वैसे ही सेम वे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करते 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 आगे बढ़ते हैं। ओके, इस तरह से ये चलते हैं, इस तरह से करंट कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण करंट कंट्रीब्यूट होती है। ओके, चलिए अभी हम जरा इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग वायर अलोंग इट्स लेंथ, देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट एग्जिस्ट। डेफिनेटली जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तब विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। ऑप्शन ए, आउटसाइड द वायर बट नॉर्मल टू इट। नहीं, नॉर्मल तो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल थोड़ी होती है। आउटसाइड द वायर है ही नहीं, आउट इनसाइड द वायर एंड पैरेलल टू इट। यस, दिस आंसर इज करेक्ट। अभी हमने देखा था तार के भीतर एंड पैरेलल टू द लेंथ अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर पाएंगे, चल पाएंगे। राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ सेक्शन ऑफ वायर पर सेकेंड। बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, पर सेकेंड इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। When the wire carries a current of 1 ampere, SI यूनिट में दिया हुआ है, is कितने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं हर सेकेंड जब 1 एम्पियर की करंट होती है। तो अभी हमने निकाला था, इसको कैलकुलेट किया था, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, एक जीरो यहां लेकर के 19 पावर कर दिया। देखिए, सो व्हाट इज दिस? ए इज correct answer. Current is 1 ampere, that is equal to n number of electrons flowing per second into charge on each electron. So आप यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए। n/t आपसे पूछा है, flowing per second, it is 6.25
6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, इसको रट लेना, ये बहुत जगह काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 n ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस अ वायर इन 15 मिनट्स। ये जो मिनट्स दिया हुआ है ये ऐसा यूनिट नहीं होता है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिनट इनटू सेकंड। आपको ये जो मिनट है इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? 15 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई? सेकंड 60 होते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 60 कर लीजिएगा। द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज, अब एक यहां पे मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए डाला है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट नया आया यहां पे, 0.1 n ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये n क्या बला है? n को बोला जाता है एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 0.1 n का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? 0.1 n, और n का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं? इतने। बस अब तो क्वेश्चन फिर कुछ है ही नहीं, टाइम भी दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट द करंट। करंट इज डिफाइंड एज 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देख लेना कौन है? इलेक्ट्रॉन है। कई बार आपको अल्फा पार्टिकल दे देंगे, कई बार आपको ड्यूट्रॉन दे देंगे, आएंगे अभी क्वेश्चंस में, एक्सप्लेन करूंगा आपको। इलेक्ट्रॉन का चार्ज डाल दो, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय 15 मिनट, तो 15 को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। मैं बहुत बेसिक से इसलिए समझा रहा हूं कि वंस द फंडामेंटल विल बी क्लियर, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एक बार फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन जो मिलेगा कर सकते हैं सॉल्व। इसको अब सॉल्व कर लीजिए। 19 पावर, ये 19 पावर यहां कैंसिल हो जाएंगे, 23 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बचेगा 10 टू द पावर 4। देन इसमें 0.1 है, 0.023 है, 1.602 है, 15 है, 60 है, सब मैंने सॉल्व किया इसको, एंड इट इज कमिंग एज 10.7 एम्पियर। कैलकुलेटर से सॉल्व किया था मैंने, तो इट इज कमिंग एज 10.7 एम्पियर। सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ नियॉन गैस डिस्चार्ज ट्यूब 2.9 into 10 to the power 18 neon plus ions move to the right through a cross section of the tube each second, while 1.2 into 10 to the power 18 electrons move to the left in this time. Then the net electric current in the tube is, देखिए आ गया ना क्वेश्चन। अब आपको ये पहले पता करना पड़ेगा कि नियॉन का पॉजिटिव आयन क्या, नियॉन में कितने वो होते हैं? 2 and 8 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन आयन, नियॉन प्लस आयन है। करंट इज डिफाइंड एज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। कितने आयन पर सेकेंड फ्लो हो रहे हैं पॉजिटिव, कितने फ्लो हो रहे हैं नेगेटिव। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। I इज इक्वल टू n प्लस नियॉन आयंस, ये दिया हुआ है 2.9 इंटू 10 टू द पावर 18। नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8 मतलब 10 प्रोटॉन्स, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। नियॉन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 10। हर प्रोटॉन पे इतना चार्ज है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, दिस n हो गया ये, इंटू क्यू, इतना क्यू।
ये पॉजिटिव चार्ज के कारण। While 1.2 into 10 to the power 18 electrons, 1.2 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, इतना, -19। अब इसको टोटल कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यू कैन टेक दिस इज कॉमन, कॉमन क्या, ये 18 पावर है ना, ये 19 पावर है, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 पावर, ये और ये कैंसिल, बचेगी -1 पावर। इट इज़ 2.9 इंटू 10 इंटू 10 का भी एक पावर, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी, बहुत सिंपल, 2.9 इंटू 1.602 प्लस दिस इज 1.2 इंटू 1.602, यहाँ पे 10 की एक पावर ज़रूर बच जाएगी। इट इज़ कमिंग एज 46.45 इंटू 10 टू द पावर -1, 4.645, एंड जब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो इट इज़ कमिंग एज 1.922। दोनों का टोटल किया मैंने, सम इज कमिंग एज 6.56 into 10 to the power -1, so it is 0.656 एम्पियर। चेक करिए नाउ, जिस डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन भी है, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होगा सेम इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो ये कहाँ जा रहे हैं, टूवर्ड्स राइट, सो करंट की डायरेक्शन राइट होगी, लेफ्ट तो नहीं होगी। ओके, it is 0.66 ampere to the right. This is best answer.